नमस्कार। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। कभी कभी ये एक पहेली जैसे लगते हैं, है ना? एक कोड जिसे क्रैक करना हो। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए मिलकर इस कोड को तोड़ते हैं। तो इस लेवल अप सफर के लिए तैयार हो जाइए। मेरा वादा है, इस सेशन के आखिर तक फ्रैक्शंस की कोई भी प्रॉब्लम देखकर घबराहट नहीं होगी, बल्कि उसे सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेवल 1 से। ये सबसे आसान लेवल है। यहां हम उन फ्रैक्शन से डील करेंगे जिनमें नीचे वाला नंबर, जिसे हम डिनोमिनेटर या हर कहते हैं, बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ये रही हमारी पहली प्रॉब्लम। 2/7 में 3/7 जोड़ना है। क्या होगा इसका जवाब? जरा एक पल सोचिए, इसे कैसे करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बस 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, ये देखिए कि नीचे का नंबर यानी हर दोनों में 7 है, मतलब सेम है। तो अब हमें बस ऊपर के नंबर्स यानी अंशों को जोड़ देना है। 2 और 3 को जोड़ा तो मिला 5। तो बस हमारा जवाब आ गया, 5/7। है ना, एकदम सिंपल। तो लेवल 1 का सबसे जरूरी रूल क्या हुआ? जब भी नीचे के नंबर सेम हो तो बस ऊपर वालों को जोड़ दो। ये बात गांठ बांध लीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि घटाने यानी सब्ट्रैक्शन में भी यही ट्रिक काम आती है या नहीं। सवाल है, 6/9 में से 4/9 घटाना है। यहां भी रूल वही रहेगा। फिर से देखिए, नीचे का नंबर हर एक जैसा है, इस बार 9 है। तो हम क्या करेंगे? बस ऊपर के नंबर्स को घटा देंगे। 6 में से 4 गया, बचा 2। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2/9। बिल्कुल जोड़ने जैसा ही आसान। और बस यही है घटाने का नियम। तो मुबारक हो, लेवल 1 आपने पार कर लिया है। अब सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल हो गया है। तो अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं? चलिए अब आते हैं लेवल 2 पर। यहां मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब हम उन फ्रैक्शंस से मिलेंगे जहां नीचे के नंबर यानी हर अलग अलग होते हैं। अच्छा, इस लेवल को पार करने के लिए हमें एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्त्य। समझ लीजिए कि ये वो सीक्रेट चाबी है जो अलग अलग डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बना देती है। तो सवाल ये है कि 1/2 और 1/3 को कैसे जोड़ा जाए जब इनके डिनोमिनेटर्स 2 और 3 अलग अलग हैं। बस यहीं पे हमारा LCM वाला टूल काम आएगा। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हम 2 और 3 का LCM निकालेंगे, जो होता है 6। अब हम दोनों फ्रैक्शंस को बदलेंगे ताकि उनका डिनोमिनेटर 6 बन जाए। तो 1/2 बन जाएगा 3/6 और 1/3 बन जाएगा 2/6। और देखिए, अब ये तो बिल्कुल लेवल 1 वाली प्रॉब्लम बन गई। बस ऊपर के नंबर्स को जोड़ दीजिए। 3 + 2 हुए 5। तो हमारा जवाब है 5/6। तो ये है लेवल 2 का गोल्डन रूल। जब भी डिनोमिनेटर्स अलग हों, पहला काम है LCM का इस्तेमाल करके उन्हें एक जैसा बनाना। बहुत अच्छे। अब सवाल यह है कि क्या यही तरीका घटाने में भी काम करेगा? चलिए पता करते हैं। हमारा अगला सवाल है, 3/4 में से 1/6 घटाना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 4 और 6 का LCM होता है 12। अब हम फ्रैक्शंस को बदलेंगे। 3/4 बन जाएगा 9/12 और 1/6 बन जाएगा 2/12। अब बस ऊपर के नंबर्स को घटा दीजिए। 9 में से 2 गए, बचे 7। हमारा फाइनल आंसर है 7/12। और इसी के साथ लेवल 2 भी हुआ पूरा। अलग अलग डिनोमिनेटर्स का कोड भी हमने सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है। अब फाइनल चैलेंज के लिए कमर कस लीजिए। अब बारी है फाइनल बॉस की, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। इस आखिरी लेवल में अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, सब एक साथ इस्तेमाल होगा। तो यह है हमारा फाइनल चैलेंज, 1.5 + 2.5। जैसा कि देख सकते हैं, इनमें पूरे नंबर भी हैं और फ्रैक्शंस भी। ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। चलिए इसे आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले जो पूरे नंबर हैं उन्हें जोड़ते हैं। 1 और 2 मिलकर हुए 3। फिर जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें जोड़ते हैं। आधा और आधा मिलकर हो गया पूरा 1। आखिर में बस इन दोनों रिजल्ट्स को मिला दीजिए। 3 और 1 हो गए 4। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का सिंपल सा रूल। पहले पूरे नंबर्स को जोड़ो, फिर फ्रैक्शंस को। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 4। वाह, फाइनल लेवल भी पार कर लिया। बहुत बहुत बधाई। फ्रैक्शंस का ये चैलेंज आपने पूरा कर लिया है।
तो इस चैलेंज पर तो हमने महारत हासिल कर ली है। चलिए अब जल्दी से उन सभी पावरफुल टूल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने अपनी टूल किट में शामिल किए हैं। ये स्लाइड सब कुछ एक साथ समेट देती है। लेवल 1, जब डिनोमिनेटर्स सेम हो तो बस ऊपर के नंबर्स को जोड़ो या घटाओ। लेवल 2, जब डिनोमिनेटर्स अलग हों तो पहले एलसीएम इस्तेमाल करो। और फाइनल लेवल, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के लिए पहले पूरे नंबर्स को सॉल्व करो और फिर फ्रैक्शंस को। तो अब जब ये सारी ट्रिक्स और टूल्स हमारे पास हैं, तो अगली कौन सी मैथ्स की पहेली सुलझाई जाए? गणित की दुनिया बहुत बड़ी है और अब हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।